स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। यानी हम इस वीडियो में रेलवे स्टैटिक जीके के यहाँ पे 300 से भी ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं रेलवे का तो इस वीडियो को देख कर जाइएगा। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से रेलवे से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने खुद इसको यहाँ पे 5 से 6 किताब को पढ़कर बनाया है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत। यहाँ से देखिए कौन कौन प्रश्न उठता है। बात करें अगर हम सर्वप्रथम रेलवे की तो उसकी शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। तो याद रखिएगा, यह डेट सहित आपको याद रखना है कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहला ट्रेन चला था। यह कहाँ से कहाँ तक चला था तो याद रखिएगा, यह मुंबई से थाने के बीच में चला था। और यह दूरी पूछ रहे तो याद रखिएगा, यह 34 किलोमीटर के बीच में यह भारत में पहला ट्रेन चला था। पूछ ले कि इस ट्रेन का नाम क्या था तो याद रखिएगा, इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और इसको सर्वप्रथम चलाया था किसने भारत में, तो उस ड्राइवर का नाम था चार्ल्स। तो याद रखिएगा, चार्ल्स ने चलाया था ब्लैक ब्यूटी 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में। कितना तारीख को, तो 16 अप्रैल 1853 को। और यह जब चला था भारत में ट्रेन, उस समय भारत में ब्रिटिश का राज था। तो ब्रिटिश कालीन उस समय जो भारत में उसमें गवर्नर जनरल थे वह थे आपके लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में सर्वप्रथम भारत में ट्रेन चलाया गया था। आगे चलते हम, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो सर्वप्रथम मेट्रो रेल की बात करें तो उसकी शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 1984 को। और यहाँ पे जब शुरुआत हुई थी इसमें तो यह कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो यह चली थी आपके कोलकाता के दमदम से लेकर टॉलीगंज के बीच में। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम आपको चली थी मेट्रो रेल कोलकाता में दमदम से लेकर टॉलीगंज तक, और इसकी दूरी आपको थी 16 किलोमीटर। तो आपको मेट्रो रेल भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन अभी वर्तमान में कौन है, तो उसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान मतलब होता ही है तेज। याद रखिएगा, यह गतिमान जो एक्सप्रेस है वह भारत में सबसे ज़्यादा तेज में चलने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन की बात करें जो सबसे ज़्यादा तेज अगर चलता है तो इसकी यहाँ पे कितना प्रति घंटा से चलता है, तो याद रखिएगा इसकी चाल है यहाँ पे 160 किलोमीटर प्रति आवर। तो याद रखिएगा 1 घंटा में 160 किलोमीटर यह चल जाती है। बात करें अगर हम यहाँ इस ट्रेन की, यह कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो यह आपको चलती है दिल्ली से लेकर झांसी के बीच में। तो याद रखिएगा, दिल्ली से झांसी के बीच में यह ट्रेन चलती है 160 किलोमीटर पर आवर घंटा से। गतिमान एक्सप्रेस जो आपके भारत में सबसे आपको तेज से चलने वाली ट्रेन है। आगे हम देखेंगे, आगे यहाँ पे है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है। तो सबसे लंबी दूरी की अगर बात करें तो वह ट्रेन जो है वह है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस आपको भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है। बात करें अगर सबसे दूरी की तय करती है तो कितना दूरी तय करती है, तो याद रखिएगा 4246 किलोमीटर यह दूरी तय करती है, यानी 4286 किलोमीटर। और यह कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो याद रखिएगा यह असम के डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी के बीच में चलती है। तो याद रखिएगा यह असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है विवेक एक्सप्रेस। और इसकी दूरी यहाँ पे 4246 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो यहाँ से आप इतना याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि आम बजट से रेलवे बजट को कब अलग करके प्रस्तुत किया गया था। तो जब यहाँ पे पहले की बात करें तो पहले आपको जो वार्षिक बजट जो आपको पेश किया जाता है फरवरी मार्च में, उसी में रेलवे बजट को पेश किया जाता था। लेकिन यहाँ पे सर्वप्रथम 1924-25 में एक वर्ष समिति आया था और इसी सिफारिश पर यहाँ पे रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। तो याद रखिएगा रेलवे को यहाँ पे बजट कब अलग किया था आम बजट से, तो 1924-25 में किस समिति के सिफारिश पर, तो आपको याद रखना है एक वर्ष समिति की सिफारिश पे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रेलवे बजट को आम बजट में पुनः कब मिला दिया गया था। तो यहाँ पे पुनः होगा, पुणे नहीं होगा। जब यहाँ पे अलग कर दिया था 1924-25 में, तो फिर 2017 में फिर से क्या किया, रेलवे बजट को फिर आम बजट से मिला दिया गया और दोनों बजट मिलाकर अब वार्षिक बजट ही पेश किया जाता है अभी वर्तमान में ही। तो यहाँ पे जब मिलाया गया था तो उसके लिए फिर एक समिति गठित की गई थी और उसका नाम था देवराय समिति। तो याद रखिएगा देवराय समिति के तहत यहाँ पे दोनों को मिलाकर पेश किया गया था, जबकि एक वर्ष समिति के तहत पर इन दोनों को अलग कर दिया गया था। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ईस्वी सहित और यहाँ पे इन समिति को भी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी ट्रेनें चलती है, उनको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेन चलती है, एक आपका समझौता एक्सप्रेस
और दूसरा आपको यहाँ पे थार एक्सप्रेस। तो इन दोनों को याद रखिएगा, समझौता और थार एक्सप्रेस को। बात करेंगे हम समझौता एक्सप्रेस की, तो यह चलता है दिल्ली से लाहौर के बीच में, याद रखिएगा ये दिल्ली से लाहौर के बीच में चलता है। और थार एक्सप्रेस की अगर बात करें तो यह आपके चलता है राजस्थान के जोधपुर से लेकर यहाँ पे कराची के बीच में। तो याद रखिएगा थार एक्सप्रेस, आपको मालूम होगा कि थार आपका कहाँ है, राजस्थान में। तो याद रखिएगा यह जोधपुर से कराची के बीच में चलता है। आगे चलेंगे हम लोग, आगे हम देखेंगे यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी ट्रेन चलती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पे 3 ट्रेन चलती है। और यह जो अभी तीसरा ट्रेन है आपका मिताली एक्सप्रेस, वो अभी हाल ही में 2021 में जब मोदी गए थे यहाँ पे, जब यहाँ पे द्वितीय लहर जो समाप्त हुई थी कोरोना के बाद, तो यहाँ पे इसका लॉन्च हुआ था। तो याद रखिएगा मिताली एक्सप्रेस आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपके करंट के तौर पर भी काम करेगा। तो 2021 में मिताली एक्सप्रेस चालू हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो यहाँ पे जो पहले ट्रेन चलती थी वह आपकी थी मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस की बात करें तो यह आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर ढाका के बीच में चलती है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस की बात करो तो यह आपके कोलकाता से खुरला के बीच में चलती है। और यहाँ पे अगला यहाँ पे है मिताली एक्सप्रेस, जो अभी हाल ही में 2021 में चला है। यह आपके जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में चलती है। तो याद रखिएगा यह जो चलती है तीनों ट्रेन वो आपके वेस्ट बंगाल से ही खुलती है। तो याद रखिएगा तीनों ट्रेन वेस्ट बंगाल से खुलती है। इसमें आपको जलपाईगुड़ी से एक, बाकी 2 कलकत्ता से खुलती है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में जो मिताली एक्सप्रेस चालू हुआ है। चलते हैं आगे, आगे हम देखेंगे कि भारत के एकमात्र कौन सा राज्य है जिसमें रेलवे लाइन अब तक नहीं बिछाया गया है। तो वह आपका राज्य है सिक्किम। तो याद रखिएगा सिक्किम में अब तक एकमात्र भी रेलवे लाइन नहीं है, यानी यहाँ पे रेल नहीं चलता है। तो यह इंपॉर्टेंट है और मात्र एकमात्र है, तो याद रखिएगा इसको। आगे देखेंगे हम किसने कहा था, एक कथन है रेलवे के बारे में, और वह कथन है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों को लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। तो यह जो आपको कथन है याद रखिएगा, यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है। तो इसका मूल मंत्र यहाँ पे है सुरक्षा, संरक्षा और समय का पालन। तो ये 3 आपका यहाँ पे मूल मंत्र याद रखिएगा, सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। आगे चलेंगे हम लोग, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे जोन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे भारतीय जो रेलवे जोन है वो आपका 18 जोन है। और यह जो 18 जोन में सबसे नवीनतम कौन है पूछ ले तो याद रखिएगा, यानी 18वां जोन कौन है तो वह आपका है दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे की बात की जाए तो इसका यहाँ पे मुख्यालय भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका विशाखापट्टनम दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय है। बाकी हम यहाँ पे 18 जोनों की बात करें तो सभी के मुख्यालय को भी आगे हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो में, आगे आपको मिलेगा। आगे चलेंगे हम लोग, अगला यहाँ पे है भारतीय रेलवे बोर्ड की संख्या कितना है। तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड 21 है। याद रखिएगा वहाँ पे जोन था, जोन जब पूछे आपको याद रखना है, जोन है आपका 18, लेकिन आपको आरआरबी पूछे यानी रोड बोर्ड पूछे तो आपका 21 है। यहाँ पे आरआरबी की बात करें रेलवे बोर्ड की, जो आपको रिक्वायरमेंट निकालती है, भर्ती निकालती है रेलवे में, तो उसकी संख्या 21 है। अगर आप लोग भरे होंगे जब एनटीपीसी का फॉर्म भरे होंगे तो उसमें लिखित देख रहे होंगे कि रेलवे बोर्ड कोलकाता, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी हाजीपुर, ये सब आप भरे होंगे। तो याद रखिएगा वहीं आपका बोर्ड था, तो उसकी संख्या यहाँ पे 21 है। जबकि दक्षिण पश्चिम रेलवे या आपके आता है पूर्व रेलवे, वो आपका जोन होता है। तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड की संख्या 21 है। बात करें अगर हम रेलवे बोर्ड की तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, और इसका मुख्यालय याद रखिएगा वह मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो ये आपको याद रखिएगा रेलवे बोर्ड के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम यहाँ पे देखेंगे भारत एवं विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन कौन है। तो यह बात की जाए तो यह आपका वासुकी है। वासुकी जो ट्रेन है वह भारत के साथ साथ विश्व के सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन है। और यह जो वासुकी ट्रेन है आपको 2021 में ही चला था। यहाँ पे हम बात करें वास्को की, यहाँ पे वासुकी ट्रेन की लंबाई भी पूछ सकता है क्योंकि यह सबसे लंबी ट्रेन है। तो याद रखिएगा आपको यह ट्रेन सबको 3.5 किलोमीटर लंबी यह ट्रेन है। और इसमें कुल डिब्बे की बात की तो यहाँ पे 195 इसमें डिब्बा लगा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यानी इसमें बात करें तो 5 ट्रेनों के बराबर यह खुद अकेले ट्रेन है, यानी इसका नाम है वासुकी। तो इसको याद रखिएगा। बात करें यह कहाँ से के सबसे पहले चली थी, जब इसका खुला था तो याद रखिएगा यह आपको छत्तीसगढ़ से चली थी, सबसे पहले जो चली थी। और बात करें अगर हम इस किस जोन में अगर पूछ ले कि वासुकी किस जोन में चलती है तो याद रखिएगा यह चलती है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बीच में। तो याद रखिएगा इस ट्रेन के बारे में, सबसे लंबी वासुकी ट्रेन है जो आपका एक मालगाड़ी ट्रेन है। आगे चलेंगे हम लोग, आगे यहाँ पे भारत ये रेल में
सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? वह आपका जो ट्रेन था वास्को और आपका क्या था, तो वह आपका मालगाड़ी ट्रेन था, लेकिन यह जो ट्रेन है आपका एक आपका पैसेंजर ट्रेन है। तो यह जो अगर पूछ ले कि सबसे लंबी ट्रेन कौन है, तो उसका नाम है शेषनाग। शेषनाग की बात करें तो वह आपको 2.8 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं? तो यहाँ पे भारतीय रेलवे का आप लोगो देखेंगे ऐसे, इसमें आपका स्टार बना रहता है छोटा छोटा, तो उसकी संख्या भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा उसमें 21 स्टार है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जितने आरआरबी बोर्ड की संख्या है उतना ही इसमें आपको कितना है तारे हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है कि विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन ट्रेन कौन है जो अभी भी यहाँ पे कार्यरत है? तो यहाँ पे एकमात्र जो भाप इंजन चलता है वह भी आपको कहाँ चलता है? तो वो चलता है आपके भारत में ही, और यह एकमात्र विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। भाप इंजन क्या होता है? तो इसमें पानी के रखकर उसमें भाप बनाया जाता है, उसी की शक्ति से चलता है। तो यहाँ पे एकमात्र भाप इंजन है और उसका नाम है यहाँ पे फेरी क्वीन। तो याद रखिएगा फेरी क्वीन एकमात्र आपका विश्व का भाप इंजन ट्रेन है जो अभी भी वर्तमान में अभी चल रहा है। और इसका बात करें तो यह आपको भारत में ही चल रहा है। तो भारत में जब चल रहा है तो यह कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो याद रखिएगा यह दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलता है, और इस ट्रेन में यहाँ पे 2 डिब्बा लगाया गया है। यह आपको जो ट्रेन है वह पर डे नहीं चलता है, सप्ताह में फिक्स है 2 दिन चलता है। तो याद रखिएगा फेरी क्वीन के बारे में, यह दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलता है, और इस ट्रेन का निर्माण यानी फेरी क्वीन का निर्माण हुआ था 1985 में। तब से लेकर अब तक यह चल रहा है। तो याद रखिएगा यह इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे कि विश्व विरासत सूची में शामिल रेलवे कौन कौन है। तो उसको भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 जो चीज़ हैं ही और यह आपको चारों शामिल है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल अगर बात करें यहाँ पे विश्व विरासत सूची में तो 40 है, और 40 में 4 अगर इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम इन सभी को ट्रिक से याद करेंगे, और ट्रिक आपको याद रखना है दक्षिणिका। दक्षिणिका आपको याद रखना है, कहीं भी 1-2 बार लिख दीजिएगा, याद हो जाएगा दक्षिणिका। दक्षिणिका जो है आपका इसमें 4 लेटर है, और 4 में याद रखिएगा 10 से दार्जिलिंग, 6 से आप छत्रपति शिवाजी, उसके बाद है नी से नीलगिरी, और का से कालका। तो याद रखिएगा दक्षिणिका जो है इसमें दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो सबसे पहले 1999 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसका उपनाम की बात करें तो इसको ट्रॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी की बात की तो इसको 2004 में शामिल किया गया था, और उसके बाद नीलगिरी की बात की तो इसको 2005 में शामिल किया गया था, और इसका उपनाम ब्लू माउंटेन ट्रेन है। आगे यहाँ पे है कालका शिमला रेलवे जो आपको 2009 में शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में, और यहाँ पे इसका उपनाम ट्रॉय ट्रेन है। तो आपको ये चारों कंठस्थ याद होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी आपको ऑप्शन देकर छांटने के लिए दे सकता है, और यहाँ पे इसका ट्रिक है दक्षिणिका। तो याद रखिएगा विश्व विरासत सूची में स्थल शामिल रेलवे। आगे चलेंगे हम लोग। आगे हम देखेंगे यहाँ पे रेलवे कारखाना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है, देता है रेलवे कारखाना, उसका नाम देता है या आपको मिलान करने के लिए देता है। तो याद रखिएगा हम यहाँ पे रेलवे कारखाना की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंजन बनाने का कारखाना। जो आपका कंपनी है जो इंजन बनाता है उसका यहाँ पे हम नाम देखेंगे, वह कहाँ पे है और उसका नाम क्या है। तो बात करें अगर हम चित्तरंजन की, तो चित्तरंजन आपको पड़ता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पे जो कारखाना है इंजन बनाने का उसका नाम है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इंजन कारखाना जो है आपका वाराणसी में, उसका नाम है डीजल लोकोमोटिव वर्क। याद रखिएगा। आगे हम पटियाला की बात करें जो पंजाब में है, यहाँ पे आपको इंजन बनाने कारखाना का नाम है डीजल कंपोनेंट वर्क्स। उसके बाद हम बात करें जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर में आपको डीजल लोकोमोटिव कंपनी है। भोपाल में बात करें तो आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी जो भेल अब कंपनी है ये आपका निर्माण करती है यहाँ पे इंजन का कारखाना। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें मधेपुरा की जो पड़ता है बिहार में, यहाँ पे भी इंजन बनाने का 2 कारखाना है। एक आपका है इलेक्ट्रिक इंजन का कारखाना, और यहाँ पे एक और बिहार में जगह है मदौरा। मदौरा में भी एक यहाँ पे कारखाना है इंजन बनाने का, उसमें आपको डीजल इंजन का जो कारखाना है उसका निर्माण होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये सब आपको कहीं से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे डब्बा बरखाने कारखाना। यहाँ पे जो डब्बा बनाया जाता है कहाँ कहाँ, तो इसमें हम देखें एक आपका पेरम्बूर है जो तमिलनाडु में पड़ता है, और यहाँ पे जो कंपनी का नाम है उसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसी कंपनी में बनता है यहाँ पे रेलवे का डब्बा। तो इसको याद रखिएगा, ये सब आपका डब्बा बनाने वाला ही कारखाना है। तो एक अगला यहाँ पे कपूरथला जहाँ पे पंजाब में पड़ता है, और इसमें नाम है यहाँ पे रेलवे कोच फैक्ट्री। यहाँ पे भी डब्बा का निर्माण होता है। बेंगलुरु में भी होता है जिसका नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड।
उसके साथ बेंगलुरु में एक और ही कंपनी है जिसका नाम है व्हील एंड एक्सल प्लांट, इसमें भी यहाँ पे रेलवे का डब्बा बनाया जाता है। और अगला यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक जगह है कोलकाता, कोलकाता में भी यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, इसमें भी भारतीय रेलवे का डब्बा बनता है। तो यहाँ पे डिब्बा का अलग हम कर दिए हैं और यहाँ पे एक जगह जो है इंजन का भी कर दिए हैं। आगे हम लोग यहाँ पे इसमें देखेंगे पहिया भी कहाँ बनता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहिया का जो खाना है आपके बिहार में और एक जगह आपका है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे रायबरेली में बनता है और बिहार के में बनता है छपरा में, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ है। विश्व का जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है उसमें 1 नंबर पे आता है अमेरिका, 2 नंबर पे रूस आता है और यहाँ पे 3 नंबर पे चीन आता है। और भारत का जो स्थान है इसमें याद रखिएगा आपका चौथा स्थान भारत का है विश्व में, यानी रेलवे के लाइन बिछाने में जाल में। तो याद रखिएगा चौथा स्थान भारत का है। जबकि एशिया में पूछे तो याद रखिएगा एशिया में भारत का दूसरा स्थान है। एशिया में पहला स्थान किसका है तो याद रखिएगा एशिया में चीन का स्थान पहला है। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है कि किस रेलवे जोन को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ब्लू चिप बुलाता है दक्षिण पूर्व रेलवे को, तो ब्लू चिप किसे जाता है तो दक्षिण पूर्व रेलवे, आपको नाम याद रखना है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे भारत में किस जोन की सबसे अधिक लंबाई है। तो यहाँ पे जितने भी 18 जोनों है, 18 जोन में सबसे जो अधिकतर लंबाई है वो आपका है उत्तर रेलवे के। तो याद रखिएगा उत्तर रेलवे की सबसे ज़्यादा लंबाई आपको जोनों में है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जाने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे कम किसका, अगर सबसे ज़्यादा तो आपका उत्तर रेलवे का है, लेकिन पूछ ले कि सबसे कम किसका है तो याद रखिएगा पूर्वी सीमांत रेलवे का। यहाँ आपको याद रखिएगा पूर्वी सीमांत रेलवे जिसका मुख्यालय है मालेगांव, इसमें अगर बात करें तो इसकी सबसे कम लंबाई है इस जोन की, सबकी सबसे ज़्यादा उत्तर रेलवे की है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है। तो भारतीय रेलवे का शुभंकर की बात करें तो वह आपका भोलू है, उसका नाम है भोलू, जो एक हाथी आपका प्रजाति है उसमें आपको याद रखना है। हाथी उसी एक है लेकिन उसका नाम रखा गया है भोलू, जो वह आपका रेलवे का शुभंकर है, तो याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 ईस्वी में, तो यह भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, जो आपसे टिकट बुकिंग करते हैं आप इसी से। तो याद रखिएगा IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो ये आपको याद इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से कहीं भी एक वर्ड देकर पूछ सकता है कि C का मतलब क्या होता है या आपका T का मतलब क्या होता है, तो इसमें इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे खोला गया है। तो वह आपके बड़ौदा में है रेलवे का स्टाफ कॉलेज, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो वह आपके जॉन मथाई थे। अभी वर्तमान में कौन है आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग अभी वर्तमान में देख रहे हैं तो बदलते रहता है, इसलिए हम यहाँ पे नाम नहीं बताएंगे। आप कमेंट करके जो आपका कमेंट करके बताते रहिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है कि विश्व में सबसे पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी। तो वह चलाई गई थी 1825 ईस्वी में। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दें हम कि यहाँ पे रेल मंत्री का नाम बताइए, और यहाँ पे अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले जो यहाँ पे है अध्यक्ष रेलवे का और CEO, इन दोनों एक ही व्यक्ति को बनाया गया है जो अभी हाल ही में बना है। तो इनका भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है और यहाँ पे रेलवे का CEO और अध्यक्ष कौन है, दोनों का आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग आगे हम बात कर रहे थे विश्व में सबसे पहले बार जो ट्रेन चला था, विश्व में सबसे पहला तो कौन चला था, वह चला था आपके लंदन में। तो ये भी आपको याद रखना है। लंदन में जब चला था तो वह चला था 1825 ईस्वी को। तो याद रखिएगा 1825 में चला था विश्व में सबसे पहला ट्रेन, जबकि भारत में चला था 1853 में चला था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात करें जो सबसे पहला ट्रेन चला था वह चला था आपको स्कॉट होम से डार्लिंगटन के बीच में, जो आपके लंदन में पड़ता है। तो ये आपको याद रहेगा विश्व में सबसे पहला ट्रेन 1825 में, भारत में 1853 में। और यहाँ पे जो विश्व में चला था वह चला था स्कॉट होम से डार्लिंगटन के बीच में, जबकि भारत में कहाँ चला था वो आपके मुंबई में चला था, थाने के बीच में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग की बात की जाए तो वह आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है। और यहाँ पे यह जो रेलवे मार्ग है यह कहाँ पे पड़ता है, तो यह पड़ता है आपके रूस में। याद रखिएगा यह आपका ट्रांस साइबेरियन मार्ग है वह आपका रूस में पड़ता है। और यहाँ पे जो सबसे लंबा है तो इसका दूरी भी जानना चाहिए। तो यह इसका दूरी है 9338 किलोमीटर। आपको याद रखना है 9438 किलोमीटर इसकी लंबाई है ट्रांस साइबेरियन
रेलवे मार्ग की, जो आपका कहाँ से कहाँ तक चलता है तो याद रखिएगा यह लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्तोक तक चलता है। तो याद रखिएगा लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्तोक तक यह ट्रेन चलती है। जो आपका ट्रेन नहीं चलती है आपका सबसे ज़्यादा यह लंबा मार्ग है, तो इसी के बीच में ट्रेनें चलती है, लेकिन याद रखिएगा जो सबसे लंबा रूट है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। जबकि भारत में कहाँ से कहाँ चलती है वो आपके असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। चलते हैं आगे। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि रेलवे से संबंधित जितने भी नाम बदले गए हैं, जो पूरा यहाँ पे 2020, 21 और 22 इन 3 सालों में जितना भी नाम बदला गया है उन सबको हम लोग एक ही जगह कवर कर दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा, खोजने में, ताकि आपको वीडियो एग्जाम के समय देखिए और आपका पूरा कंठस्थ हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहला वो आपका बात करेंगे हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपका पड़ता है एमपी यानी मध्य प्रदेश भोपाल में। और इस ट्रेन की बात करें तो यह इंपॉर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि यह भारत का सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। तो याद रखिएगा यह प्राइवेट स्टेशन आपका सबसे पहला है और इसका नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया है, वह रख दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे फैजाबाद रेलवे स्टेशन। फैजाबाद रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका नाम चेंज करके अयोध्या केंद्र स्टेशन रख दिया गया है, या आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे हम देखेंगे झांसी रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह आपके पड़ता है उत्तर प्रदेश में और इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। आगे देखेंगे काकोरी कांड, ये भी पड़ता है उत्तर प्रदेश में और इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा। आगे यहाँ पे है हावड़ा कालका मेल ट्रेन, इसका भी नाम चेंज करके रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे नेताजी एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा इसको भी। अगला यहाँ पे देखेंगे हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका नाम चेंज करके रख दिया गया यहाँ पे श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग। आगे यहाँ पे है ट्रेन 18। ट्रेन 18 की बात करें तो इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है तो वह वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से यह ट्रेन जाना जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस, इसका आपको नाम रख दिया गया है अटल पथ के नाम पर। यहाँ पे अगला है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, इसका भी नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है वह रख दिया गया यहाँ पे तात्या भील रेलवे स्टेशन। तो याद रखिएगा पाताल पानी तात्या भील रेलवे स्टेशन के नाम से अब जाना जाएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे मड़ुआ डी रेलवे स्टेशन, इसका नाम से रख दिया गया यहाँ पे बनारस जंक्शन। तो याद रखिएगा यह बनारस जंक्शन किसका नाम रखा गया है तो मड़ुआ डी रेलवे स्टेशन का। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका नाम चेंज कर रख दिया गया यहाँ पे है नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आगे यहाँ पे हम देखेंगे चेन्नई सेंट्रल। चेन्नई सेंट्रल का नाम रख के चेंज करके रख दिया गया यहाँ पे पुरातिव तलाइवर MGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है भोपाल मेट्रो। भोपाल मेट्रो की बात की है तो इसका नाम चेंज कर रख दिया गया यहाँ पे है रेल भोज मेट्रो। तो याद रखिएगा भोज मेट्रो आपको भोपाल मेट्रो का ही नाम है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है कि बल्लभगढ़ मेट्रो रेलवे स्टेशन। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन की बात करें तो इसका नाम चेंज कर रख दिया गया यहाँ पे है शहीद अमर राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। आगे प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका नाम चेंज कर रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। अगला यहाँ पे है नौगढ़। नौगढ़ रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका नाम यहाँ पे चेंज कर रख दिया गया है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे हम देखेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है कोल्हापुर रेलवे स्टेशन। कोल्हापुर स्टेशन की बात करें तो इसका नाम रख दिया गया है श्री छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनल। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे इलाहाबाद जंक्शन, जो आपको प्रयागराज जंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी आपको इतना कम से कम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पे है RPF, इसका भी नाम चेंज किया गया है। RPF की बात करें तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें यानी RPF की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1872 में। और इसका वाक्य क्या है तो याद रखिएगा, इसका वाक्य है यशो लभस्व। यशो लभस्व इसका RPF का यहाँ पे आदर्श वाक्य है। और RPF का भी नाम चेंज कर दिया गया है, तो इसका नया नाम क्या है तो याद रखिएगा, इसका नाम यहाँ पे कर दिया गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो याद रखिएगा पहले जो RPF था यहाँ पे IRPFS हो गया है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपको नाम पूछ सकता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है कि भारत में एकमात्र ट्रेन जो केवल महिलाओं के लिए ही चलती है, उसमें दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बैठता है, केवल महिला ही बैठती है, तो वह आपको चलता है मुंबई में। मुंबई में कहाँ से कहाँ के बीच में चलती है तो याद रखिएगा, यह चर्चगेट से लेकर बोरीवली के बीच में चलती है, जिसमें एकमात्र आपको महिला वाला ट्रेन है। तो इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में पहला वातानुकूलित यानी AC वाला गाड़ी
एसी वाला ट्रेन कब चला था? तो यह चला था आपको 1936 में, सबसे पहला वातानुकूलित ट्रेन। इसकी बात की जाए कहाँ से कहाँ के बीच में चला था, तो याद रखिएगा यह मुंबई और बड़ौदा के बीच में चला था पहला एसी वाला ट्रेन 1936 में। अगला यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ है? तो सबसे बड़ी रेलवे सुरंग की बात की है तो वह आपके जापान में है, सिक्कन में। तो याद रखिएगा जापान के सिक्कन में विश्व की सबसे बड़ी लंबी रेलवे सुरंग है। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है कि भारत का पहला रेलगाड़ी कौन है जो सीसीटीवी कैमरे से पूरा लैस है? तो पहला सीसीटीवी वाला यहाँ पे रेलगाड़ी कौन है? उसका नाम है शान ए पंजाब एक्सप्रेस। याद रखिएगा शान ए पंजाब एक्सप्रेस पहला यहाँ पे सीसीटीवी से कैमरा आपको पूरा ट्रेन में लगाया गया है। और यह कहाँ से कहाँ के बीच में चलती है? तो यह आपको अमृतसर से लेकर दिल्ली के बीच में चलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है कि वाईफाई सुविधा वाला भारत का पहला रेलगाड़ी कौन है? तो भारत का पहला जो रेलगाड़ी कौन है जिसमें आपको वाईफाई सुविधा दिया गया है, तो वो आपका कौन है? नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा नई दिल्ली से हावड़ा में चलती है, इसका नाम है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, जिसमें आपको पहला ट्रेन है जिसमें आपको वाईफाई का सुविधा दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे गीत को कब अपनाया गया था? तो भारतीय के द्वारा यहाँ पे रेलवे गीत को भी स्वीकार किया गया। तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे गीत की बात करें तो वह स्वीकार किया गया था 5 अगस्त 2005 ईस्वी को। तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2005 को भारतीय रेलवे गीत को स्वीकारा गया था। बात करें हम भारतीय रेलवे गीत का, तो रेलवे गीत क्या है? तो भारत का रेलवे गीत है हमें प्यार है भारतीय रेल से। यह एक गीत है, याद रखिएगा हमें प्यार है भारतीय रेल से। और यहाँ पे इसके लेखक कौन है, इसको लिखा कौन है? तो वह लिखा है सत्य प्रकाश ने। याद रखिएगा सत्य प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। और इसको गाया किन्होंने है? तो याद रखिएगा उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के द्वारा हमें है प्यार भारत रेल से इसको गाना को गाया गया है। यहाँ पे हम बात करें इस गीत रेलों को, तो इसमें संगीत कौन दिया है? तो इस गाने में संगीत दिए हैं श्रवण कुमार ने। याद रखिएगा श्रवण ने गीत दिए हैं। यहाँ पे बोल है उदित नारायण और कविता न्यायमूर्ति की, और इस गीत को लिखे हैं सत्य प्रकाश ने। गीत का नाम है हमें प्यार है भारतीय रेलवे से, और यहाँ पे इसको स्वीकार किया गया था 5 अगस्त 2005 को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है कि भारतीय रेलवे जोन की संख्या। तो यहाँ पे हम बताया है कि इसमें सबसे जो नवीनतम जोन अभी जोड़ा गया है कुछ दिन पहले, तो इसके साथ आपको 18 रेलवे जोन की संख्या हो गई है। तो यहाँ पे इसका मुख्यालय भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हम रेलवे जोन और मुख्यालय इन तीनों को देखेंगे। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले उत्तर रेलवे की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूर्व रेलवे की बात करें तो कोलकाता की, पश्चिमी रेलवे की बात करें तो मुंबई चर्चगेट, और दक्षिण रेलवे की बात करें तो यहाँ पे चेन्नई में है। तो यहाँ पे जो 4 है उसको 4 बांट के हम लोग देखिए कैसे याद करते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे और दक्षिण रेलवे। तो इसमें उत्तर क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट मतलब होता है पूर्व, डब्लू मतलब होता है वेस्ट, और साउथ मतलब होता है क्या? तो यह होता है आपका दक्षिण। तो यहाँ पे एक बन गया क्या? न्यूज। देखिए बन गया न्यूज। न्यूज मतलब क्या होता है? समाचार। NEWS नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो इसके सामने सामने देखिए दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है और चेन्नई है। तो इसका एक ट्रिक आप बनाइए, आप कुछ भी एक अपने से लिख कर बनाइए जो आपको आसानी हो। तो हम यहाँ पे बनाए हैं जैसे दिक्को मुच्चे। तो आपको ऐसे कुछ भी बना सकते हैं आप, दिक्को मुच्चे। आप कहीं भी एक सादा पेज लीजिए और वहाँ पे सबसे पहले लिखिए न्यूज, NEWS, और इसके सामने सामने लिख दीजिए दिक्को मुच्चे। तो आपको ऐसे आपको याद रहेगा। तो ये तो 4 का बात हुआ। फिर अगर हम बात में 4 बात करें, यानी उत्तर मध्य, यहाँ पे पूर्व मध्य, पश्चिम मध्य और दक्षिण मध्य। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे केवल मध्य वाला है, जैसे देखिए मध्य 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 और मध्य। तो यहाँ पे भी मध्य वाला उत्तर पूर्व से है, तो इसको भी न्यूज में छाटिए। वहाँ पे तो केवल न्यूज आपका सीधा वाला था, तो यहाँ पे भी आपको अलग छाटिए न्यूज। और फिर देखिए यहाँ पे इलाहाबाद, हाजीपुर, जबलपुर और सिकंदराबाद। तो फिर आप ऐसा एक ट्रिक बनाइए, तो ऐसे आपको आसानी होता है याद करने में। तो यहाँ पे ऐसे ही आप याद कीजिए। बहुत आदमी को याद रहता है, आपको नक्शा बनाकर भी याद कर सकते हैं भारत का, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे इन सभी को आप याद कर लीजिएगा, हम PDF इसको भेज देंगे। चल आगे यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि 18वां जोन जो इसमें नवीनतम है उसका मुख्यालय है दक्षिण तटीय रेलवे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय भी आपको विशाखापट्टनम है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल किस नदी पर है? तो भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल की बात की है तो वह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बोगीबील पुल। तो याद रखिएगा बोगीबील पुल जो है आपका सबसे लंबा रेलवे पुल है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और आगे हम यहाँ पे बात करें इस पुल की,
तो यहाँ यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, इसका लंबाई यहाँ पे है 4.9 किलोमीटर। तो इसको याद रखिएगा। और इस पुल की बात करें यहाँ पे, तो यह किसको किसको जोड़ता है, तो यह आपको जोड़ता है असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश को। तो असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है बोगीबील पुल। इसी पे आपको सड़क पुल है रेलवे का जो सबसे लंबा है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है कि भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी। तो भारत की सबसे प्रथम महिला रेल मंत्री थी ममता बनर्जी। तो इसको आप याद रखिएगा। जो अभी आपके कौन है, वो आपके वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री है। अगला यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि भारतीय रेल में प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी। तो भारतीय रेल में प्रथम महिला ड्राइवर थी सुरेखा यादव। तो इसको भी याद रखना है, सुरेखा यादव पहली महिला ड्राइवर थी। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, तो रेलवे का पितामह कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंसन को। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन है रेलवे के पितामह कहे जाते हैं। आगे हम देखेंगे। अगला है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जिसका लंबाई यहाँ पे देख सकते हैं आप 1366 मीटर यानी 1.366 किलोमीटर। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि आगे जो बन रहा है एक और जगह प्रस्तावित है कर्नाटक में, जो आपको सबसे लंबा बन रहा है, इससे भी लंबा जब बन जाने पे आपको बताया जाएगा। आगे हम देखेंगे। अगला यहाँ पे है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात की है तो उसका नाम आप याद रखिएगा, पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग। इसका नाम याद रखिएगा, पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग है, जो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है कि भारतीय रेलवे को सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ से होता है। तो सबसे ज़्यादा कमाई की अगर बात करें तो माल लोड होता है ट्रेन, उसी से सबसे ज़्यादा इसको कमाई होती है। तो याद रखिएगा, माल भार ट्रेन से रेलवे को सबसे ज़्यादा कमाई होती है। आगे हम देखेंगे। आगे अगला क्वेश्चन है कि रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन है। यहाँ पे उप नहीं होगा, इसको काट दीजिए। अब पढ़िए, रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो वह आपके रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा, जब रेलवे मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इनके समय में रेल जब दुर्घटना हुआ था तो ये आपने इस्तीफा दे दिए थे उस पद से। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ है। सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था वो आपको जारी हुआ था लाहौर में। याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म टिकट जो सबसे पहले जारी किया गया था वो किया गया था लाहौर स्टेशन से। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है। तो यह आपको बनाया जा रहा है कर्नाटक में। और कर्नाटक का कौन स्टेशन है, तो याद रखिएगा श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। तो यह यही स्टेशन पे बन रहा है आपका कौन सा, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, जिसका आपका लंबाई याद रखना है, उसका आपका लंबाई यहाँ पे देख लीजिए 1505 मीटर है। इसके पहले आपका गोरखपुर अभी है वर्तमान में है, लेकिन यह अभी प्रस्तावित है, यह अभी इसका निर्माण हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। इसका पुराना नाम आपको पूछ लेता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसका पुराना नाम हुबली रेलवे स्टेशन था, जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ये आपको कर्नाटक में है। यहाँ पे हुबली से कोलकाता मत समझिएगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे हम देखेंगे कि रेलवे का जो पहिया बनाने का कारखाना है वह कहाँ कहाँ पे है। तो एक आपका छपरा बिहार में है और दूसरा रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। तो ये दो जगह आपको रेलवे का पहिया बनाया जाता है, याद रखिएगा इसको। आगे देखेंगे हम लोग पहला किसान रेल कब चला था। तो पहला जो किसान रेल चला था वह चला था 2020 में। इस ट्रेन की बात करें हम यहाँ पे पहला किसान रेल की, तो वह कहाँ से कहाँ के बीच में चला था। तो यह चला था आपको देवलाली नासिक से लेकर दानापुर के बीच में। दानापुर पड़ता है बिहार में, तो याद रखिएगा देवलाली से दानापुर। लेकिन आपको 2021 में इसमें संशोधित किया गया है और यहाँ पे किसानों के अनुरोध पर अब इस ट्रेन को देवलाली से लेकर मुजफ्फरपुर के बीच में यह चलाया जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। यह बहुत सारे बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन यह आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको सच है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है पहला तेजस एक्सप्रेस। पहला तेजस एक्सप्रेस की बात करें, जिसको प्राइवेट ट्रेन के नाम जाना जाता है। तेजस एक्सप्रेस यानी यह एक प्राइवेट ट्रेन है जो IRCTC के देखरेख में चलती है। तो यहाँ पे तेजस एक्सप्रेस जो पहला बार चला था वह चला था लखनऊ से लेकर दिल्ली के बीच में। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन स्टेशन कौन है। तो यह जो प्राइवेट रेलवे स्टेशन है वह आपका है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अभी चेंज करके रख दिया गया था। यानी इसका पुराना नाम हुआ करता था पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन। यह मध्य प्रदेश के भोपाल में है। तो यहाँ पे याद रखिएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन आपको सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन था। लेकिन अब यह हबीबगंज ऑप्शन में नहीं आएगा, वो आएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर
5 सितारा होटल बना है। तो याद रखिएगा पहला आपका होटल है जिसके ऊपर यानी रेलवे स्टेशन के ऊपर इसमें एक होटल बना है 5 सितारा, और वह किस स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो याद रखिएगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है 5 सितारा होटल। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे कि भारत का पहला फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है दिल्ली मेट्रो पर, यानी दिल्ली मेट्रो में आपको फास्टैग आधार पर वहाँ पे मेट्रो का पार्किंग लगा सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग, भारत का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो यह बन रहा है आपके जम्मू कश्मीर में, पहला रेलवे केबल ब्रिज। और इस रेलवे ब्रिज का नाम पूछ सकते हो, तो याद रखिएगा इसका नाम है अंजी पुल। तो अंजी पुल बन रहा है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और यह कहाँ से कहाँ के बीच में चलेगा? तो याद रखिएगा जम्मू से लेकर कटरा के बीच में चलेगा। आगे देखेंगे हम लोग, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है आपको मंडपम तमिलनाडु में। यह ऊर्ध्वाधर रेलवे लिफ्ट पुल क्या है? तो मानिए अगर समुद्र अगर है, एक समुद्र में यह एक लाइन है रेलवे लाइन का, इसमें अगर मानिए ट्रेन जा रहा है, तो यह जो पटरी है यहाँ से अगर ट्रेन चलता है तो इसमें आपको यहाँ से मान लीजिए कट है, और ये इसमें समुद्र है, और यहाँ से मान लीजिए एक नाव जब आ रहा है, तो यह जो इसमें पुल बनाया गया है, इस पुल को ऊपर यानी ऊपर उठा दिया जाएगा और यह रास्ता खाली हो जाएगा और इसमें से नाव इधर से चला जाएगा। तो यही ऊर्ध्वाधर पुल है जो यहाँ पे बन रहा है मंडपम तमिलनाडु में, और इसका नाम पूछ ले अगर तो याद रखिएगा पंबन रेलवे पुल। तो याद रखिएगा पंबन रेलवे जो पुल है वो आपको कहाँ से कहाँ के बीच में जोड़ता है? तो आपको रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु के बीच में जोड़ेगी। तो याद रखिएगा यह पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे पुल है जिसका अभी मंडपम यानी तमिलनाडु में यह निर्माण हो रहा है, तो याद रखिएगा। और यह पंबन रेलवे पुल इसका नाम है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच में चलने वाली ट्रेन को देखेंगे। तो यहाँ पे इसमें ट्रेन की बात करें तो एक जो ट्रेन चलता था पहले जयनगर और कुर्था रेलखंड, इसका नाम था जयनगर कुर्था रेलखंड। यह इंपॉर्टेंट इसलिए अब और हो गया है क्योंकि इसमें अब दूरी को बढ़ा दिया गया है। तो यह बात करें अगर हम जयनगर कुर्था रेल की, जो 2020 में चला था, शुरू हुआ था, और यह जयनगर यानी बिहार के जयनगर से लेकर नेपाल के कुर्था के बीच में अभी चलता था, लेकिन इसके दूरी को बढ़ाया गया है। अगर पहले की बात करें यानी जयनगर से कुर्था के बीच में, तो यह आपको 34.9 किलोमीटर चलता था, लेकिन इसमें अभी वर्तमान में क्या किया गया है कि इसको अब यहाँ पे जो कुर्था था, कुर्था से लेकर विजयपुरा और यहाँ पे वर्दीवास, तो नेपाल में एक जगह है वर्दीवास, तो यह आपको जयनगर से लेकर अब वर्दीवास के बीच में चलता है और इसकी दूरी यहाँ पे 68 किलोमीटर हो गया है। जो पहले यहाँ पे 34 था, समझ लीजिए इसमें इसका दुगुना कर दिया गया है, तो 68 किलोमीटर दूरी हो गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, जयनगर कुर्था रेल खंड जो आपके भारत और नेपाल के बीच में चलती है। और पीछे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी। आगे देखेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का पहला वाईफाई सुविधा देने वाला स्टेशन कौन है? तो यहाँ पे जो देखते हैं आप सभी जगह पे स्टेशनों पर वाईफाई लगा रहता है, तो सबसे पहले कहाँ लगा था? तो वह लगा था 2016 में मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे। उसके बाद आपको अभी बहुत लग गया, आपको 6000-7000 से ज़्यादा आपको स्टेशनों पर लग चुका है। तो 2016 में पहला लगा था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। आगे देखेंगे हम लोग कि भारत का पहला रेलवे जोन कौन बना है जहां QR कोड से टिकट बुकिंग करता है? तो याद रखिएगा पहला आपको वह जोन कौन है, वह आपका है उत्तर पश्चिम रेलवे, जहां पे आपको QR कोड से अब टिकट बुकिंग होता है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है कि भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन है? डबल डेकर की बात करें तो यानी 2 मंजिल वाली ट्रेन, देखते हैं कहीं कहीं 2 बस होता है, यानी 2 डबल डेकर बस होता है, यानी 2 मंजिला बस होता है। तो यह आपके 2 मंजिला ट्रेन है। तो याद रखिएगा 2 मंजिल का ट्रेन सबसे पहला कौन है? वो आपका है उदय एक्सप्रेस। यह जो उदय एक्सप्रेस है यह आपको कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच में चलता है। तो याद रखिएगा पहला डबल डेकर यह ट्रेन है। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन है? तो सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेन आपको इसका नाम है द लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम सभी क्वेश्चनों को देख लिए जो इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे मेन बात है इसका PDF का। तो PDF आपको टेलीग्राम पे भेजा जाएगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, जब इस वीडियो का कम से कम वीडियो 1K यानी 1000 हो जाएगा, इस PDF को टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। नहीं तो आप क्वेश्चन को वीडियो को देखिए और यहाँ पे आप लिख कर कॉपी में बनाते रहिए। और इसके साथ आप पुगाना है जल्दी आपको 1000, तो वीडियो को जल्दी से आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और रेलवे आपको जितने भी ग्रुप है आपके टेलीग्राम में या आपके व्हाट्सएप पे तो भेज सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।